यस मुकुल जी, नमस्कार। तो आप कैसे हैं? सर नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर? बस बस बढ़िया है। तो सबसे पहले तो आप हमारे बच्चों को, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, थोड़ा छोटे में, सो दैट कि सभी लोग को समझ में आ जाए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपने क्या पढ़ाई किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्लीज। सर मेरा नाम मुकुल वरदान है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी का एक ज़िला है संभल, वहाँ का एक छोटा सा सिटी है चंदौसी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं करंटली एलएलबी कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। और सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में जो मैथ सब्जेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके दो पार्ट हैं। एक ये है कि मतलब आपको खुद मैथ नहीं आता, दूसरा अगर आपको आता है तो उसका पार्ट होता है सेकंड कि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। तो इसकी वजह से मतलब दो तरीके से हम कह सकते हैं कि मैथ को ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सर मैं हमेशा मैथ का ही स्टूडेंट रहा हूँ, 10th में भी 12th में भी, और ग्रेजुएशन भी मैंने अपनी मैथ से ही की है, बीएससी। तो इसकी वजह से मैंने आपको चूज किया, आपके प्लेटफॉर्म को चूज किया। ओके ग्रेट। तो ये सब सारे रीजन की वजह से, सारे कारण की वजह से आपको ये समझ में आया कि मुझे वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, है ना? हाँ सर जी, सर जी। ओके। अब मैं जान सकता हूँ कि वैदिक मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आपने हमारा ही प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया? उसके पीछे का क्या रीजन? सर कई बार जब मेरा मन किया, मतलब मैंने एक रैंडमली ऐड देखा था, उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था। उसके बाद मेरे पास मतलब आपका जो ऐड है वो कई बार आया था, तो मैंने सोचा कि एक बार सर से बात कर ही लेते हैं। फिर आपका जो सेशन था, फर्स्ट सेशन जब आपने रखा था डेमो के लिए, तब मैं उस वक्त अटेंड नहीं कर पाया था। तो मैंने खुद ही, जब मुझे दूसरी बार, क्योंकि मुझे ज्वाइन करना था, मेरे को जानना था कि वैदिक मैथ क्या होता है, कैसे होता है, और इससे मतलब मेरी कैसे हेल्प हो सकती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर मैं ओके। कैसे इससे मतलब बच्चों को पढ़ा करके उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने सेकंड टाइम आपको खुद मैसेज किया था, मैंने कहा सर कोई डेमो है, तो आपने कहा था कि बेटा नेक्स्ट संडे होगा, आप ज्वाइन कर लेना। मैंने ज्वाइन किया, मतलब वहाँ पे और भी लोग थे, मैं भी था। तो उस वक्त जब मैंने अटेंड किया आपका सेशन, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी इजी थी और कॉन्सेप्ट इतनी इजी थे, इजीली आपने मतलब एक्सप्लेन भी किए थे कि वो मतलब एक बार में अगर आपने बताया कुछ तो वो एक बार में ही याद हो गया। हो सकता है छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो, बट मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। गुड, वेरी तो गुड। वहां से मतलब मुझे पता चला और वहां से मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया। और उसके कुछ दिन बाद भी मतलब मैंने शायद आपका कोर्स बाई नहीं किया था। फिर जब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को करना ही चाहिए तो मैंने खुद ओके। आपको कॉल किया था। और सर ओके। आपकी एक खास खास बात ये है, और सबसे अच्छी जो मेरे को लगी, कि आपको मैसेज किया, पर्सनली किया या फिर आपको कॉल किया, तो आपने हमेशा रिसीव किया और आपने तुरंत ही मतलब गाइडेंस दी कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। थैंक यू, थैंक तो यू। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। ओके ग्रेट। अच्छा, तो अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों को क्वेरी होता है, कंफ्यूजन होता है कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम से कोई नहीं अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपने मेरा प्लेटफॉर्म रिकॉर्डेड वाला ही चूज किया है। लाइव सेशन आपने नहीं अटेंड किया है हमारा पूरे प्रोग्राम के लिए। आपने नहीं सर। पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में ही कर रहे हो। तो क्या आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में किसी तरीके की कोई तकलीफ जैसा हुआ कि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा, समथिंग लाइक दैट वैसा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कि आप लाइव सिखा रहे हो, और कोई भी कॉन्सेप्ट इतना हार्ड नहीं है कि आप उसको सीख ना सको। जैसे कि आपने बताया था, जैसे कि आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो आपने पहले उस पर इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना रखा है कि आप जो सीखोगे उसमें क्या क्या है। तो फर्स्टली मैंने हमेशा वो इंट्रोडक्शन वीडियो कभी नहीं छोड़ा आपका, कि डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाओ। ठीक है, गुड, आपने गुड, बताया बेटा अब हम ये, अगर हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं या फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं या फिर डिवीजन पढ़ने वाले हैं, तो उसके गुड, कितने पार्ट हैं और हमें कैसे कैसे पढ़ना है। गुड। तो जब वहां से माइंड प्रिपेयर प्रिपेयर हो गया कि मतलब अब ये चीजें पढ़ने वाला हूँ मैं, तो उसमें ये चीजें होंगी। जब आपने एक कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाया, फिर उसमें एक वर्कशीट है, तो मैंने उसको डाउनलोड किया अपने फोन में और उस पर प्रैक्टिस की। और गुड। उसके कुछ घंटे बाद मैंने जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसको भी लगाया। तो मतलब मेरी कैलकुलेशन वहां से, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है एक दिन में आधे घंटे में मैंने वो उसे कवर कर लिया। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई गुड, सीखने में। वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि देखिए, आज के डेट में भी मैं भी सीखता हूँ, मैं भी, मुझे मेरे जरूरत के हिसाब से रिकॉर्डेड कोर्स को बाय करता हूँ, सीखता हूँ। बुक्स मुझे जो अच्छी लगती है वो बुक को मैं बाय करता हूँ, बुक को मैं पढ़ता हूँ, कुछ ऑडियोज मैं सुनता हूँ।
अल्टीमेट मुझे ऐसा समझता है कि अगर हम हमारे ईगो को साइड में रखेंगे और कोई चीज हम सीखना चाहेंगे और मुझे उस चीज की जरूरत है, बिना उस चीज के मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, या तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो या तो रिकॉर्डेड होने दो या तो लाइव होने दो। मुझे लगता है कि उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है। राइट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता जिसको है सीखना है आप, वो सीख लेता है। यस, आपने रिकॉर्डेड से सीखा क्योंकि आपको जरूरत थी। यस सर। आपने उतना शिद्दत से देखा। 3 घंटे की मूवी में बहुत सारे टाइम पास होते हैं, जोक्स होता है, मजा होता है, उससे हमको इंटरेस्ट जनरेट होता है। यहाँ तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सीखना है, वो भी मोबाइल में देखकर रिकॉर्डेड। यस और नो। तो यस बिना सर, यस सर। बिना इंटरेस्ट के तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल सर। मुझे सर ओके एक भी ग्रेट। 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा आपके रिकॉर्डेड वीडियोस में कि कहीं पे बोर हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। जैसे कि गुड, थैंक मतलब यू कभी कभी थैंक होता है ना कि अरे यार सर क्या ही पढ़ा रहे हैं, मतलब समझ यू। नहीं आ यस रहा, यस ऐसा बिल्कुल यस। भी नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए इजीली। और सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग था कि मतलब आप मेरे से अगर पूछोगे 100 तक के स्क्वायर तो मैं आपको अभी बता दूं। गुड गुड। बाकी आपने मेरा। जो आप अभी बोल रहे हैं, जी मैं सर। मेरे 15 to 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस को उस कोर्स में मैंने डाला है। मैं एक बच्चा अपने आप को फील करके कि अगर मुझे कोई सिखाएगा मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, उस तरीके से मैंने वो वीडियो बना है कि एक बहुत बोलते हैं ना, मैं तो बच्चों को कोई नाम नहीं देता, बट लो आईक्यू लेवल का जो एकदम बच्चा जिसको लोग डब मतलब, अब ऐसा बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तो तुम सीख ही नहीं पाओगे, उस बच्चे के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, मेरा ऐसा इंटेंशन हाँ सर, मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि मतलब जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ है। यस। सीखते वक्त। जो आप अभी बोल रहे हैं वो मैंने कोर्स डिजाइन करते समय, वीडियो बनाते समय, वो चीज को मैंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा था। चलिए, ये तो बात हो गई कोर्स की, वो सब सारी चीजों की। अब मुझे ये बताइए, अभी आप स्टूडेंट भी हैं और अपना कुछ करियर भी आप कर रहे हैं, कुछ इनकम का सोर्स आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बच्चों को डर लगता है। ऐसा लगता यस। है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ना। आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि आपका स्टेटमेंट सुन के एटलीस्ट बच्चे एक बार मैथ्स पढ़ने की ट्राई तो करें, कोशिश तो करें। ऐसा क्या मैसेज आप बच्चों को देना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमें स्कूल में और कॉलेज में मैथ पढ़ाई जाती है वो मतलब ट्रेडिशनल मैथ है, जो काफ़ी बोरिंग है, जिसमें बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और जो हमारा वैदिक मैथ है वो उसके कॉन्सेप्ट इतने इजी हैं और इतने इंटरेस्टिंग हैं कि उसको कोई भी बच्चा मतलब पढ़ के सीख के समझ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो इतना इंटरेस्टिंग है कि अच्छा ये मतलब चीज़ ऐसे हुई तो ये ऐसे होगी। और मतलब जो कॉन्सेप्ट आप सिखाते हो ना, उसमें मतलब एक चीज़ मेरे को ये लगी कि सर आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने टेस्ट दिया था, मतलब अपना फाइनल एग्जाम दिया था, तो उसमें मुझे एक बार भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कोई मतलब पेन नहीं किया या फिर कोई रफली वर्क नहीं किया था। बस मैंने गुड। हाँ एक क्वेश्चन किया था जो स्क्वायर वाला था ना, स्क्वायर रूट वाला, उसके लिए मैंने बस एक बार के लिए पेन चलाया था। बराबर अदरवाइज बराबर। मुझे नहीं लगा कि मुझे पेन उठाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही इतनी की थी। आपने मॉक टेस्ट इतनी दे रखे हैं कि मतलब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। गुड, वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, मैंने आपका मेरे डैशबोर्ड पे चेक किया, आपको 50 क्वेश्चन में से 50 के 50 क्वेश्चन आपने राइट किया है। आपको 100 मार्क्स मिले हैं। उससे भी बड़ी बात मुझे लगता है 21 मिनट समथिंग, आई थिंक आपको उतना समय लगा था कुछ कंप्लीट करने में, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, हाँ तो सर। जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ सर, बराबर। 21 मिनट। हाँ सर। समथिंग, हाँ। 21 मिनट लेकिन तो ये 46 ये सेकेंड बहुत बड़ी बात है कि आप बिना पेन और पेपर के आपने किया, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट के लिए बात समझ में आती है, लेकिन बाकी के लिए भी आपने पेन और पेपर नहीं यूज किया और रिकॉर्डेड से ही आपने सीखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मैंने रिकॉर्डेड में जो मेहनत किया, मेरा जो इंटेंशन था, मेरा जो एम था, मुझे जैसे बच्चों तक पहुंचना था, वो चीजें आई थिंक कुछ हद तक मैं उन बच्चों तक पहुंच पा रहा हूँ, है कि नहीं। यस सर, यस सर। ओके।
अब एट लास्ट मुझे आप बता दीजिए कि क्या 5th to 9th ग्रेड हम बोर्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 10th को, उसके नीचे पहली दूसरी तीसरी चौथी के बच्चों को मुझे नहीं लगता है कि उनको मेरा मेरा कोर्स या वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, क्योंकि वहां पर 2 डिजिट 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, ऐसे ऐसे नंबर्स है जो कि पहली दूसरी के बच्चे कोप अप नहीं कर पाएंगे। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि 5th to 9th ग्रेड में अगर बच्चा है तो उसको वैदिक मैथ्स सीखना ही चाहिए? सर मैं तो बिल्कुल 100% कहूंगा कि जो बच्चे 5th क्लास से लेकर 9th क्लास तक के हैं उन्हें मैथ सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये आने वाले उनके एग्जाम्स में और जो फ्यूचर में वो जैसे कि 10th करेंगे, 12th करेंगे, या फिर ग्रेजुएशन करेंगे, या फिर क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें एग्जाम देंगे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। और इतने इजी कॉन्सेप्ट हैं कि क्लास में तो, स्कूल क्लास में तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बोरिंग बोरिंग, कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना इजी है कि कोई भी बच्चा आसानी से सीख लेगा और उसका आंसर बहुत जल्दी निकाल पाएगा। मैंने जैसे कि गुड। बताया था आपको अपने एक्सपीरियंस में, मैंने आपको एक मैसेज डाला था सर कि मतलब ये कोर्स करने के बाद मेरी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो कम से कम 10 गुना हो गई, और मैं कहूंगा कि ज्यादा ही हो गई। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मेरा भी यही इंटेंशन है कि बच्चे ये वैदिक मैथमेटिक्स सीख कर और अपने ट्रेडिशनल मैथ में, अपने रेगुलर मैथ्स में अगर इसको यूज करेंगे ना, तो 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चों की भी स्पीड 10x हिसाब से इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन बात वहीं आती है, भूख लगी है तो खाना अच्छा लगता है। यस सर, वो तो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर भूख लगी है तो ही खाना अच्छा लगता है, नहीं तो कितना भी अच्छा खाना रहे वो फिर मजा नहीं आता है। तो हमारा एक ही एम है, हमारा एक ही इंटेंशन है कि बच्चों के अंदर भूख लगाना, बच्चों को, यस। बच्चों के अंदर आग लगाना, ये हमारा इंटेंशन है। अगर हम इतना कर दिए तो हमको उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप पढ़ लेंगे। बच्चों में इतनी ताकत होती है, बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि नहीं? सर मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि यस। बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये चीज़ उनके पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि उनके बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी, ये आपने बहुत बड़ी बात लास्ट में बोला कि पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए, पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए। इस पॉइंट पर मैं बिल्कुल। एक एक और बात बोलूंगा, क्योंकि आप, अच्छा, आप ये वैदिक मैथ सीख कर, जैसा कि मेरा आपसे बात हुआ था कि आप अपना कुछ प्रोग्राम भी चालू कर रहे हैं टू टू जनरेट सम लाइक इनकम एंड ऑल। हाँ सर, हाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस दिन मैंने आपका कोर्स बाई किया था उससे पहले मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस किया था इस कोर्स के बारे में, और अपने कोचिंग सेंटर के बारे में जो कि मैंने खुद ओपन किया है। गुड। मतलब सर आज इंटरव्यू हो रहा है मेरा, और मेरा कोचिंग सेंटर तैयार है। मतलब उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, तो उससे मेरा काफ़ी डिस्कशन हुआ था। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। तो जब मैंने आपका कोर्स भी बाय नहीं किया था, तब वो बोला था कि चल ठीक है, तू ये पढ़ाई कर अपनी, ये कर ले, और हम तेरे जो सेंटर क्या है वो ऐसे ऐसे कर लेंगे हम। सब सेटअप हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, तू बस खाली अपना कोर्स वो बाई कर और उससे सीख। ठीक है। गुड। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की है, और मैंने उसको एक मेरे को बात बोला था वो, जो मैं सर मतलब कहना बीच में नहीं चाहता, एंड में कहना चाहता था, बट मैं अभी कह देता हूँ। उसने मेरे को बोला कि यार कोर्स बाई करने के बाद ऐसा ना हो कि वो बात ना करें या फिर कुछ और ना हो। इस चीज़ का सर डर मुझे भी था, क्योंकि मैं पहले भी कई सारे कोर्स बाई कर चुका हूँ, मतलब कभी इंग्लिश का हो गया, स्पोकन इंग्लिश का हो गया, फिर किसी और चीज़ का। तो वहाँ क्या अलग करते हैं, मतलब कोर्स, उन्हें सिर्फ कोर्स सेल करने से मतलब है। तो लेकिन यहाँ सर ये चीज़ बिल्कुल नहीं हुई। मैं आपके साथ, मतलब मैंने जब भी आपको कॉल किया या फिर मैसेज किया, पर्सनल गाइडेंस मांगा, या फिर अपने कोचिंग सेंटर को लेकर भी मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था, तब भी आपने बिल्कुल, मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छे से गाइडेंस दिया मेरे को कि मेरा जो प्लान था कि मैं कुछ मतलब ये करूंगा, वो मुझे प्लान चेंज करना पड़ा अपना, कि सर नहीं, सर सही कह रहे हैं कि मेरे को ये करना पड़ेगा इसमें। नहीं, तो मेरा चलो, सर, मैं थैंक यू। अगर आप चाहो तो मैं अपना कोचिंग सेंटर दिखा भी सकता हूँ। मैंने सारा सेटअप कर लिया है, बस 10 दिन बाद उसकी ओपनिंग है। ओ ग्रेट ग्रेट, तो एक काम करना, उसका वीडियो बना के आप मुझे भेज देना, मैं अपने जो एग्जिस्टिंग हमारे टीचर्स हैं या बच्चे हैं उनको मैं शेयर कर दूंगा। चाहिए तो आप अपने यूट्यूब का लिंक भेजना, नो प्रॉब्लम। मैं अपने यूट्यूब पे या तो अपने लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक बार ठीक है आप सर। भेजना, सो दैट कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, यस इट्स पॉसिबल। अल्टीमेट अल्टीमेट हमारा एम होना चाहिए
सिस्टमैटिक तरीके से, ईमानदारी से बच्चों की हेल्प करना है। यस सर। अगर उसके साथ हमने कुछ गद्दारी किया तो फिर आई डोंट थिंक, मतलब मेरे सिस्टम में तो वो चीजें नहीं है। अभी आप बोल रहे हो कि सर आपने इतना हेल्प किया, मेरा कॉल रिसीव किया, व्हाट्सएप किया। नॉट ओनली यू, मैं आप ही नहीं, मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं, एटलीस्ट आप, मैं बिजी हूं, मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाऊंगा। आपने मैसेज किया है तो मैं डे एंड तक आपको रिप्लाई देने की 100% कोशिश करता हूँ। दिस इज माई, यू कैन से इट्स अ हैबिट, ये मेरी आदत है। और गॉड ग्रेस मेरे पास ऐसे कोई कॉल नहीं आते हैं कि जिनको मैं नेग्लेक्ट करूं कि नहीं नहीं इनके कॉल तो नहीं उठाना है। इस तरीके का रेपो मैं अपने स्टूडेंट के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में मेंटेन करने की पूरी ट्राई करता हूँ। तो होप कि आपने हमारे कोर्स से सीखा है, वैल्यू क्रिएट किया है। आप भी आगे चल के, क्यों, बहुत सारे बच्चों को अच्छे टीचर की जरूरत है, टीचर की जरूरत नहीं है, अच्छे टीचर की जरूरत है, जो उनका हैंड होल्डिंग करके उनके साथ चल सके। तो मैं कोशिश करूंगा आप भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन या तो ऑनलाइन आप बच्चों की इसी तरीके से मदद करेंगे। उसमें जब भी किसी भी जगह मेरी जरूरत पड़ेगी, आप एक बार कॉल कर लो, मैं नहीं रिसीव कर पाया आप व्हाट्सएप करो, 100% मैं आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। यस सर, एट थैंक यू सो लास्ट मच। और कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब जैसे कि पहली बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था कि जो पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ वो वैल्यूएबल है या नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि मतलब जो कोर्स आपका बाई किया मैंने वो तो वैल्यूएबल है, लेकिन उसके साथ में जो आपका सपोर्ट मिला ना उसके भी अलग से पैसे चार्ज होने चाहिए जो कि आपने नहीं किए। वो क्योंकि सर एज हर अ मैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट यही है वो। कहता हूँ। यस, वो एज अ कॉम्प्लीमेंट हमारे लोगों के लिए हमारी तरफ से। थैंक यू सर। सर ओके मुझे तो सर। मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है आपका। जो मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है उसमें भी मुझे आपका जो सपोर्ट और गाइडेंस मिला है वो मतलब मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल है। थैंक यू सीरियसली सर, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, बच्चों की हेल्प करो। बच्चों के साथ कोई कोई किसी तरीके की चीटिंग नहीं करना है, उनका अपने साइड से 100% देना है। बच्चे अपने आप हमको हमको हमारी जरूरत पूरा करके देंगे, अगर हम बच्चों की जरूरत सही तरीके से पूरा करेंगे तो। ओके। यस सर। यस थैंक सर। यू यस सर, सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।